आज हम बात करेंगे भारत के हीट संकट के बारे में और समझेंगे कि इसकी कितनी बड़ी कीमत हमारी अर्थव्यवस्था और हम सब चुका रहे हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि भारत के शहर सऊदी अरब से भी ज्यादा गर्म हो रहे हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक चौंकाने वाली हकीकत है। और ये हकीकत एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ है दिल्ली और अहमदाबाद और दूसरी तरफ रियाद और दुबई। साफ साफ दिख रहा है कि तापमान के मामले में हमारे शहर इन मिडिल ईस्टर्न शहरों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। सच तो ये है कि भारत वाकई में तप रहा है और इसकी कीमत सिर्फ हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी चुका रही है। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इंसानी सेहत पर इसका क्या असर हो रहा है। फिर बात करेंगे कि हमारी इकॉनमी को अरबों का चूना कैसे लग रहा है। इसके बाद इस जबरदस्त गर्मी के पीछे की साइंस को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी कि एक ठंडे भविष्य के लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि भारत की ये जो गर्मी है ये हमारे स्वास्थ्य पर कैसे सीधा असर डाल रही है। देखिए, जब पारा चढ़ता है तो हमारा शरीर मानो एक जंग लड़ने लगता है। शुरुआत में तो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज्यादा थकावट होती है, डिहाइड्रेशन होता है। ये तो सिर्फ शुरुआती लक्षण है। असली खतरा तो है हीट स्ट्रोक। इसमें होता क्या है कि शरीर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। और हाँ, इससे जान भी जा सकती है। तो ये तो हुई सेहत की बात। अब आते हैं पैसों पर। बात करते हैं उस अरबों खरबों के नुकसान की जो ये भयानक गर्मी हमारी इकॉनमी को पहुंचा रही है। क्योंकि ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत की 75% आबादी, मतलब सोचिए हर 4 में से 3 लोग आज भी फिजिकल लेबर यानी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो खेतों में हमारे लिए अनाज उगाते हैं, जो हमारे लिए घर बनाते हैं, जो दिन रात पसीना बहाते हैं। और यही लोग इस जानलेवा गर्मी की चपेट में सबसे पहले और सबसे ज्यादा आते हैं। और सीधी सी बात है, जब लोग काम ही नहीं कर पाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। एक अंदाजा ये है कि साल 2030 तक सिर्फ और सिर्फ गर्मी के कारण जो प्रोडक्टिविटी कम होगी उससे भारत की जीडीपी 4.5% तक गिर सकती है। ये हमारे डेवलपमेंट के सपनों पर एक बहुत बड़े ग्रहण जैसा है। और अगर इसे रुपयों में देखें तो ये नुकसान है हर साल 126 बिलियन डॉलर्स का। हर साल। मतलब साफ है, सूरज की ये तपिश भारत की जेब पर बहुत भारी पड़ रही है। अच्छा, अब इस नुकसान का स्केल समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 126 बिलियन डॉलर्स की रकम है ना, ये हमारे देश के कुल एजुकेशन बजट से लगभग डबल है। जी हाँ, डबल। जरा सोचिए, अगर ये पैसा गर्मी की वजह से बर्बाद ना हो रहा होता तो हम हर साल अपने शिक्षा के बजट को 2 गुना कर सकते थे। कितना कुछ बदल जाता है ना। और ये जो आग है ना, ये सिर्फ शहरों और फैक्ट्रियों तक ही नहीं रुकी है, ये हमारे खेतों तक भी पहुंच चुकी है। हीट वेव्स अक्सर ठीक उस वक्त आती हैं जब गेहूं की फसल पकने को तैयार होती है। और इसका नतीजा क्या होता है? पैदावार 15 से 25% तक घट जाती है। इससे होता यह है कि किसान की लागत तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी कमाई कम हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस और हमारी अपनी गलतियों को थोड़ा समझते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसे हीट डोम इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्या है? इसे एक प्रेशर कुकर जैसा समझ सकते हैं। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है जो एक ढक्कन की तरह काम करता है। ये गर्म हवा को ऊपर जाने ही नहीं देता। तो ये जो फंसी हुई गर्म हवा है, ये नीचे जमीन की तरफ दबती है और कंप्रेस होती है और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। और नतीजा, हमारे शहर एक उबलते हुए प्रेशर कुकर में बदल जाते हैं। और दूसरी वजह, वो तो हमारी अपनी ही देन है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये एक तरह से हमारी खुद की बनाई हुई भट्टी है। हमारे शहरों में जो कंक्रीट के जंगल हैं, जो डामर की सड़कें हैं, वो दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती रहती हैं और फिर रात भर उसे धीरे धीरे छोड़ती हैं। इसीलिए तो शहरों में रात में भी चैन नहीं मिलता और शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इस तस्वीर से ये बात और भी साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ है हमारे शहर, शीशे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो सूरज की रोशनी को और फैलाती हैं।
चारों तरफ कंक्रीट जो गर्मी सोखता है, और पेड़ पौधों की तो भारी कमी है ही। और दूसरी तरफ है गांव, जहां कच्ची जमीन है, चारों तरफ हरियाली है जो छांव देती है और हवा भी बेहतर तरीके से घूम पाती है। साफ है कि हमारी अपनी प्लानिंग की गलतियां इस मुसीबत को और भी बड़ा बना रही हैं। ठीक है, तो समस्याएं तो हमने समझ ली, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखते हैं कि इस जलते हुए संकट से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है, हमें अपने आर्किटेक्चर को, अपनी बिल्डिंग्स बनाने के तरीके को बदलना होगा। पश्चिमी देशों की अंधी नकल में जो हमने ये कांच के टावर खड़े कर दिए हैं, ये हमारे गर्म मौसम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो गर्मी को और बढ़ाते हैं। इसकी जगह हमें सिंगापुर जैसे देशों से सीखना चाहिए, जहां बिल्डिंग्स पर ही वर्टिकल गार्डन बना दिए जाते हैं। ये न सिर्फ बिल्डिंग को नेचुरल तरीके से ठंडा रखते हैं, बल्कि हवा को भी साफ करते हैं। अब इसमें सरकार का रोल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। शॉर्ट टर्म में तो सरकार अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकती है, लोगों तक ओआरएस पहुंचा सकती है। मिड टर्म की बात करें तो पूरे शहर में कूल रूफ पॉलिसी लागू की जा सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म की सोचें तो शहरों में हरियाली और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूरी बनाना ही होगा। लेकिन देखिए, हर काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ समाधान हम सबके हाथ में भी हैं, जैसे अपनी छत को सफेद रंग से पेंट कर देना ताकि वो सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करे, इसे कूल रूफ कहते हैं। या फिर सड़कों के किनारे बोगनविलिया जैसे लोकल पौधे लगाना, अपनी छतों पर, बालकनियों में छोटे छोटे गार्डन बनाना। ये बहुत छोटे छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन जब सब मिलकर करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है, हो सकता है कि हम हीट डोम जैसे बड़े नेचुरल साइकिल को कंट्रोल न कर पाएं, लेकिन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ये तो हमारा ही बनाया हुआ है। और जिस चीज़ को हमने बनाया है उसे हम बदल भी सकते हैं, उसे ठीक भी कर सकते हैं। समाधान हमारे शहरों की डिज़ाइन में है, हमारी आदतों में है और हमारे अपने हाथों में है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि क्या हम हर साल बस गर्मी को कोसते रहेंगे, उसकी शिकायत करते रहेंगे, या फिर हम सब मिलकर एक ठंडे और बेहतर भविष्य को बनाने में अपना छोटा सा योगदान देंगे। ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।